हेलो गाइस, मैं आपके लिए टीजीटी बायोलॉजी 2016 जिसकी परीक्षा 31 जुलाई को यानी कि कल हुई है, उसकी आंसर की लेकर आई हूँ। और काफ़ी हद तक मैं 100% तो नहीं कहती, लेकिन 95% जो आंसर्स मैं आपको बताऊँगी वो करेक्ट होंगे। तो गाइस, ये बुकलेट सीरीज़ ए है जिसमें मैं आंसर्स आपको बताना शुरू करूँगी। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायो एसेस में प्रयुक्त होता है? तो गाइज इसका आंसर होगा एस्परजिलस नाइजर। तो इसका सी आंसर होगा एस्परजिलस नाइजर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स विकसित हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प में एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवों में तापमानों के व्यापक परास सहन करने की क्षमता होती है और खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा पृथुतापी। जो जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं वो पृथुतापी कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, लार स्नेहक की तरह कार्य करती है, करेक्ट है। लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ये भी करेक्ट है। लार का पीएच लगभग 3.4 होता है, नहीं, इसका पीएच 6.8 समथिंग होता है, ये भी अनकरेक्ट है। और लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य है, ये भी अनकरेक्ट है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। इसका जो राइट आंसर है 1 और 2 है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा उभयचर। जो पाइला होता है वो उभयचर प्राणी होता है जो जल और धरती दोनों पर निवास कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? तो गाइज देख लेते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, सही है। जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है, ये भी सही है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, ये अनकरेक्ट है। जो इसका सी पॉइंट है वो अनकरेक्ट है, विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में लैंगिक जनन का संपादन होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है केवल कवक द्वारा। जो शैवाल होता है वो सिर्फ पोषण और आश्रय का काम करता है, लेकिन जो कवक होता है वो लैंगिक जनन के संपादन में भूमिका निभाता है। निम्नलिखित कुल में से किसमें वाह्यदल पुंज पैपस में परिवर्तित हो जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है कंपोजिटी। जो कंपोजिटी में होता है उसमें वाह्यदल पैपस में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातता डैश को निर्देशित करती है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा समान पूर्वज परंपरा को। जो समजातता होती है वो समान पूर्वज परंपरा को निर्देशित करती है। अर्धसूत्रण के प्रोफेज में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा विसंयोजन। जो प्रोफेज 1 होता है उनमें विसंयोजन की घटना अर्धसूत्रण के केस में नहीं पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा CO2। जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोपिलीना जोड़ने वाली कड़ी है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है एनेलिडा और मोलस्का को। जो नियोपिलीना है एनेलिडा और मोलस्का को जोड़ने वाली कड़ी है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है एक्सोसीट्स। जो एक्सोसीट्स है उसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु अवनतिशील रूपांतरण दिखाता है? अवनतिशील रूपांतरण यानी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसका राइट आंसर है हार्डमानिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में ज़ूक्लोरेला शैवाल सहजीवी है? तो गाइस इसका राइट आंसर है बर्सेरिया। ये जो बर्सेरिया है इसमें ज़ूक्लोरेला शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जीवाणु से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा वल्कुटीय संवहन बंडल डैश में मिलता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा निक्टेंथस। जो निक्टेंथस होता है उसमें इन्वर्टेड वल्कुटीय संवहन बंडल पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम बना होता है, तो गाइस इसका राइट आंसर होगा डीएनए हिस्टोन। जो न्यूक्लियोसोम होता है वो डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्कंदक मिश्रित मानव रक्त को यदि अपकेंद्री किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा रक्ताणु। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो अपकेंद्रण के वक्त सबसे बॉटम पे जाकर बैठ जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फैसियोला के किस डिंभक अवस्था से कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा सर्केरिया। जो सर्केरिया होता है उसमें से कई डिंभक उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कीट शैलक उत्पन्न करता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है लेसिफर लक्का। जो लेसिफर लक्का होता है वो शैलक उत्पन्न करता है, जो कि लाख का कीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर है सीनोजोइक युग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के उरस्त्राण और श्रोणि मेखला में निम्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है? तो गाइस इसका राइट आंसर है कंदुक और सॉकेट, यानी कि बॉल एंड सॉकेट संधि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटिमा का रक्त लाल होता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा अंतःकोशिक हीमोग्लोबिन। जो फेरेटिमा का जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो अंतःकोश की होती है, मतलब कि उसकी सेल्स में घुली हुई होती हैं, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशाभिक युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है, तो ये होता है साइनोफाइसी में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है, तो वो होता है कैरिनल कैनाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनीन प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा हार्ट में। हार्ट में हमारे पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट्राइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा हिरुडिनेरिया। जो हिरुडिनेरिया होता है उसमें बोट्राइडल ऊतक एक विशिष्ट लक्षण के रूप में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश एक कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो गाइज इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन है, इसका कुछ क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रही हूँ कि इसका राइट आंसर होगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म नलिका की। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उसकी बनी हुई होती है शुक्राणु की पूंछ, जिसमें 9+2 का वो कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा घरेलू मलजल यानी कि डोमेस्टिक सीवेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्कशाभिकीय जल बीजाणु अवस्था पाई जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वॉल्वॉक्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस का बीजांडी शल्क हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु बीजाणु पर्ण का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोथेलियम इससे संबंधित है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा बीजांड के आंतरिक आवरण से। टी.एच. मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ड्रोसोफिला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है RUBP कार्बोक्सिलेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा अगैरिकस। जो अगैरिकस होता है उसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर आंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा गोल्जी काय यानी कि गोल्गी बॉडी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 5 जून। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के डैश के समकक्ष है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा गण। जो बेंथम हुकर का कोहॉर्ट है वो गण यानी कि ऑर्डर के समकक्ष है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर है क्लेडोनिया रैंगीफेरा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा डाइसैकेराइड गैलेक्टोज, क्योंकि गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड माना जाता है, इसलिए ये डाइसैकेराइड नहीं हो सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मच्छर के मुखांग में निम्न में से कौन सा नहीं होता? तो मेरे हिसाब से गाइज इसका राइट आंसर होगा मैक्सिली और मैंडिबल। ये दोनों ही नर मच्छर के मुखांग में नहीं होते, बल्कि मादा मच्छर के मुखांग में पाए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते का पर्ण कुंचन यानी कि लीफ कर्ल रोग होता है। तो ये होता है विषाणु के द्वारा। जितने भी कर्ल डिजीज़ होते हैं वो वायरस के द्वारा ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाइकेन है? तो ये सभी को पता होगा, आई होप, कि ये आइसलैंड मॉस ही होता है। टर्फ मॉस, बॉग मॉस और पीट मॉग नहीं होता है। पीट मॉस स्फैग्नम को कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ड्रेसिना। ड्रेसिना में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए वांछित गुणों का जनन। विकास की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो वांछित गुणों का जनन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर है अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर।
जितने भी ये गिद्ध होते हैं, लकड़बग्घा होते हैं, कौवे वगैरह होते हैं, ये सभी स्कैवेंजर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वातावरण के अशुद्ध पदार्थों को खाकर समाप्त कर देते हैं और एक तरह से वातावरण की सफाई का कार्य करते हैं, इसलिए इनको अपमार्जक की श्रेणी में रखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा आई थिंक कि हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हो सकता है कि ये आंसर मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारा मछली के पेडिसिलरी का मुख्य कार्य क्या है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा। जो तारा मछली की पेडिसिलरी होती है उसके दो विशिष्ट कार्य होते हैं, एक उपमार्जन यानी कि क्लीनिंग और दूसरा प्रतिरक्षा। तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में दो आंसर दिए हुए हैं जो कि विवादित हैं, तो मेरे हिसाब से इसका प्रतिरक्षा आंसर लगाना ज़्यादा उचित होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क मलेरिया का कारण है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कुछ बच्चों के लिए ये पेपर बहुत कठिन था, बहुत से लोग कह रहे थे कि पेपर मॉडरेट टू टफ आया था, लेकिन जिन बच्चों ने बहुत ही डीप स्टडी की होगी और बहुत ही गौर से मेहनत की होगी उनके लिए पेपर बहुत ही आसान आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केंशिया के इलेटर्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा द्विगुणित एवं आर्द्रताग्राही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोफोर का नाम है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया के डीएनए का। जो जीनोफोर होता है वो प्रोकैरियोट कोशिका में पाया जाता है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है। गाइस इसके आगे के क्वेश्चंस की आंसर की का वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आगे के क्वेश्चंस की आंसर की भी देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस की आंसर की भी उसमें मिल जाएगी। कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अपने लिए यूज़फुल भी लगी होगी, तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपको रोज़ाना शिक्षा जगत से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आप सभी बने रहिए मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।